जय श्री सियाराम दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजिकस्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजिकस्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में यह मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म कई ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप भी हुआ था। कहा जाता है कि एक बार वानर राज केसरी विचरण करते हुए समुद्र के तट पर गए जहां पर कई ऋषि मुनि यज्ञ संबंधी कार्य कर रहे थे। तभी वहां पर एक विशालकाय हाथी आ गया और ऋषि मुनियों को मारने लगा तथा उनका यज्ञ अनुष्ठान को भंग करने लगा। यह देख केसरी से रहा नहीं गया और वह जाकर उस विशाल हाथी से युद्ध करने लगे। कई घंटों तक घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। अंततः केसरी ने उस विशाल हाथी के दांत तोड़ दिए, उसका मुंह लहूलुहान कर दिया और हाथी के प्राण ले लिए। यह देखकर सभी ऋषि बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने केसरी को आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र पवन के समान तेजस्वी, सूर्यदेव के समान तेज, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला भगवान शिव का रुद्र अवतार होगा। इस प्रकार से महाराज केसरी को मिले आशीर्वाद के द्वारा भगवान शिव ने महाराज केसरी के पुत्र हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी को केसरीनंदन और आंजनाया पुत्र कहा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार इन्हें हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था, इसलिए यह पवन पुत्र भी कहलाए गए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में राजा दशरथ में पुत्र प्राप्ति के लिए एक हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी को बांटी। उस समय खीर का थोड़ा सा हिस्सा एक पक्षी ले गया। उड़ते उड़ते वह पक्षी देवी अंजना के आश्रम चला गया। यहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। उस दौरान पक्षी के मुंह से खीर माता अंजना के हाथ में गिर गई। देवी ने इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया।
इस प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजना ने शिव के अवतार बाल हनुमान को जन्म दिया। उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। रोचक जानकारी और धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।